नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथावाचक में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के 7वें अध्याय की एक बहुत ही मार्मिक और अद्भुत कथा। ये कथा है महाभारत युद्ध के बाद की, जब सब कुछ शांत हो चुका था लेकिन एक और विनाश ने जन्म ले लिया था। ये कथा है अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों के वध और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा के मान मर्दन की। तो आइए शुरू करते हैं। कथा की शुरुआत होती है जब शौनकादि ऋषि सूत जी से पूछते हैं कि जब भगवान व्यास जी ने देवर्षि नारद का उपदेश सुन लिया तब उन्होंने आगे क्या किया। सूत जी कहते हैं, ब्रह्मन सरस्वती नदी के पश्चिमी तट पर शम्यप्रास नाम का एक बहुत ही सुंदर आश्रम है। वहां ऋषि मुनि हमेशा यज्ञ करते रहते हैं। उसी आश्रम में हमारे भगवान व्यास जी का भी निवास है। उस शांत और सुंदर आश्रम में बैठकर उन्होंने सबसे पहले आचमन किया और अपने मन को पूरी तरह से एकाग्र किया। उन्होंने अपने मन को भक्ति योग के द्वारा इतना शुद्ध और निर्मल कर लिया कि उन्हें आदि पुरुष परमात्मा और उनकी अद्भुत माया दिखाई दी। उन्होंने देखा कि जीव जो वास्तव में त्रिगुणों से परे है, वो इसी माया के जाल में फंसकर खुद को इन तीनों गुणों से बना मान बैठता है और इसी गलत पहचान की वजह से वो तरह तरह के दुखों और परेशानियों का भोग करता है। सूत जी आगे बताते हैं कि इन सभी दुखों को दूर करने का सिर्फ एक ही उपाय है और वो है भगवान की निस्वार्थ भक्ति। लेकिन आम लोग इस बात को नहीं जानते। यही सोचकर व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की। इस पवित्र ग्रंथ को सुनने से ही भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है और जीव के मन से शोक, मोह और भय पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। व्यास जी ने इस भगवत संहिता को अपने पुत्र शुकदेव जी को पढ़ाया, जो पहले से ही वैरागी थे। शौनक जी ने फिर पूछा, शुकदेव जी तो बचपन से ही निवृत्त थे, उन्हें किसी भी वस्तु की कोई इच्छा नहीं थी और वे हमेशा अपनी आत्मा में ही रमण करते थे, तो फिर उन्होंने इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन क्यों किया। सूत जी ने कहा, हे ब्राह्मण, जो ज्ञानी लोग हैं, जो विद्वान हैं और जो अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं, वे भी भगवान के गुणों से इतना प्रभावित होते हैं कि निस्वार्थ भाव से उनकी भक्ति करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण इतने मधुर हैं कि वो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। श्री शुकदेव जी भी भगवान के भक्तों के बहुत प्रिय थे और व्यास जी के पुत्र थे। भगवान के गुणों ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया, जिसकी वजह से उन्होंने विवश होकर ही इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। सूत जी ने अपनी कथा जारी रखी और महाभारत युद्ध की सबसे दुखद घटना के बारे में बताया। सूत जी ने कहा, शौनक आदि ऋषियों, अब मैं आप सबको राजर्षि परीक्षित के जन्म की कथा सुनाता हूं, क्योंकि उन्हीं से भगवान श्री कृष्ण की अनेक कथाओं का उदय होता है। महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों ओर से बहुत सारे वीर मारे गए थे। जब भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांघ टूट गई, तब उसके मित्र अश्वत्थामा ने अपने स्वामी का प्रिय कार्य करने की सोची। उसने रात के अंधेरे में पांडवों के शिविर में घुसकर सोए हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर काट दिए और उन्हें दुर्योधन को भेंट कर दिया। यह सुनकर दुर्योधन को भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ऐसा नीच कार्य सभी निंदनीय मानते हैं। जब द्रौपदी को यह दुखद समाचार मिला कि उसके 5 पुत्र मारे गए हैं, तो वो दर्द से चीख उठी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो फूट फूट कर रोने लगी। अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, हे कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तभी पोंछूंगा जब मैं उस ब्रह्मघाती अश्वत्थामा का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काटकर तुम्हारे चरणों में भेंट करूंगा, और जब तुम उसके सिर पर पैर रखकर स्नान करोगी, तब तुम्हारे पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया पूरी होगी। अर्जुन ने इन मीठी बातों से द्रौपदी को शांत किया। फिर उन्होंने श्री कृष्ण से सहाय ली और कवच पहनकर भयानक गांडीव धनुष हाथ में लिया। वे रथ पर सवार होकर अश्वत्थामा का पीछा करने लगे। अश्वत्थामा बच्चों की हत्या करके बहुत परेशान था। जब उसने देखा कि अर्जुन उसकी ओर आ रहे हैं, तो वो डर गया और जान बचाने के लिए भागा। उसके रथ के घोड़े थक गए थे और वो बिल्कुल अकेला था। अपनी जान बचाने का उसे सिर्फ एक ही रास्ता सूझा, ब्रह्मास्त्र।
हालांकि उसे इस अस्त्र को वापस लेना नहीं आता था, फिर भी प्राण संकट में देखकर उसने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र चला दिया। उस अस्त्र से चारों दिशाओं में एक प्रचंड आग फैल गई। अर्जुन ने देखा कि ये आग अब उनके प्राणों पर आ बनी है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण, आप सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा हैं। आपकी शक्ति अनंत है। आप ही भक्तों को अभय देते हैं। जो संसारी प्राणी माया की धधकती आग में जल रहे हैं, उनसे केवल आप ही उन्हें बचा सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, ये अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। प्राणों के संकट में उसने इसे चला तो दिया, पर वो इसे वापस लेना नहीं जानता। तुम शस्त्रास्त्र विद्या को अच्छी तरह जानते हो। इस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड आग को अपने ब्रह्मास्त्र से शांत कर दो। सूत जी कहते हैं, भगवान की बात सुनकर अर्जुन तुरंत समझ गए। उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र का संधान किया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए और उनका तेज ऐसा था मानो प्रलय काल के सूर्य और अग्नि आपस में मिल गए हों। उनकी लपटों से प्रजा जलने लगी। ये देखकर भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन ने दोनों अस्त्रों को वापस लौटा दिया। क्रोध से अर्जुन की आंखें लाल हो रही थीं। उन्होंने तुरंत अश्वत्थामा को पकड़ लिया और उसे पशु की तरह रस्सी से बांध दिया। जब अर्जुन अश्वत्थामा को शिविर में ले आए तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, इस अधम ब्राह्मण को मार डालो। इसने सोते हुए निरपराध बच्चों की हत्या की है। जो दुष्ट दूसरों को मारकर अपने प्राणों की रक्षा करता है, उसका वध ही उसके लिए कल्याणकारी है। तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा भी तो की थी। लेकिन अर्जुन का हृदय महान था। भले ही अश्वत्थामा ने उनके पुत्रों को मार दिया था, फिर भी उनके मन में गुरुपुत्र को मारने की इच्छा नहीं थी। जब अर्जुन ने अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने प्रस्तुत किया तो द्रौपदी ने उसे पशु की तरह बंधा हुआ देखकर उसका अपमान नहीं सहा। उसका कोमल हृदय दया से भर गया और उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। सती द्रौपदी ने कहा, इन्हें छोड़ दो, ये ब्राह्मण हैं, हम सबके पूजनीय हैं। इनकी कृपा से ही आपने धनुष बाण का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है। ये आचार्य द्रोण ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। द्रौपदी की बातों में धर्म और न्याय था। राजा युधिष्ठिर और सभी नर नारियों ने द्रौपदी का समर्थन किया। तब क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, जिसने व्यर्थ ही हमारे बच्चों को मारा है, उसका वध ही उचित है। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों की बातें सुनी और अर्जुन की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा। भगवान श्री कृष्ण बोले, शास्त्रों में मैंने ही कहा है कि पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आतताई को मार ही डालना चाहिए। इसलिए तुम मेरी इन दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तुमने द्रौपदी से जो प्रतिज्ञा की थी उसे भी पूरा करो और वही करो जो तुम्हें द्रौपदी और भीमसेन को प्रिय हो। भगवान के हृदय की बात को अर्जुन तुरंत समझ गए। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और अश्वत्थामा के सिर की मणि उसके बालों के साथ उतार ली। बच्चों की हत्या करने से वो पहले ही श्रीहीन हो गया था, अब वो मणि और ब्रह्म तेज से भी रहित हो गया। इसके बाद अर्जुन ने उसकी रस्सी का बंधन खोल दिया और उसे शिविर से निकाल दिया। सूत जी ने अंत में कहा, सिर मूड़ देना, धन छीन लेना और स्थान से बाहर निकाल देना, यही अधम ब्राह्मण का वध है। उनके लिए शारीरिक वध का कोई विधान नहीं है। इस प्रकार पुत्रों की मृत्यु से शोक में डूबे द्रौपदी और पांडवों ने अपने मरे हुए भाई बंधुओं की अंत्येष्टि क्रिया की। तो दोस्तों, ये कथा हमें बताती है कि धर्म और न्याय का मार्ग बहुत कठिन होता है। क्षमा और दया का महत्व क्या है और क्रोध के आवेश में किए गए कर्मों का क्या परिणाम होता है। अगले वीडियो में हम आपको श्रीमद् भागवत की और भी अद्भुत कथाएं सुनाएंगे। तब तक के लिए राधे राधे।